अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? ओके, सारे सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम स्टेट मशीन डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने कुछ बेसिक नोटेशंस देखी थी, ट्रांजिशंस देखी थी कि स्टेट मशीन डायग्राम बेसिकली होती क्या है और किस लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम की मॉडलिंग के लिए। आज की क्लास में हम ये स्टेट मशीन डायग्राम्स कंप्लीट करके कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उसकी बेसिस में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वार्ड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उसकी यूज़ केस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ केस रियलाइजेशन क्या होगी, यूज़ केस नरेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो है कुछ सिनेरियोज क्वेश्चंस मैं हम शेयर करूंगी आज की क्लास में और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उनको और उनके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उस पर डिफरेंट डायग्राम जो है यूएमएल की अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर आपके माइंड में कुछ क्यूरीज और क्वेश्चंस होंगे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सो दैट जब पेपर में आपके पास फाइनल पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो जाहिर सी बात है जो सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं या जिस तरह मिड में क्वेश्चन आया था उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उस पर फिर आपने यही डायग्राम जो है वो अप्लाई करके मॉडलिंग करनी होगी, सिस्टम मॉडलिंग। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगी मोस्ट प्रोबेबली 25 को है, 26 नवंबर। 26 नवंबर को वाली क्लास में जो है मैं प्रोजेक्ट एवेल्यूशन स्टार्ट कर दूंगी। आप लोगों की लिस्ट लाइनस आपने मुझे लिस्ट मेल की है मेरी ईमेल आईडी पर। ओके, तो मैं जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्केजुलिंग कर देती हूँ नेक्स्ट क्लास में जो हमारी नेक्स्ट थर्सडे को होगी 26 नवंबर। ठीक है, तो 1 वीक है आप लोगों के पास, अपने प्रोजेक्ट को आप जितना ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं उसको मॉडिफाई करें, बट इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काम करना है और उसी से रिलेटेड जो सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी मॉडलिंग मीन्स ये सारी डायग्राम्स, ये मैं फर्स्ट डे से कहती आ रही हूँ कि ये सारी डायग्राम्स कंप्लीट आपके सिस्टम का वर्क फ्लो, जिसमें आपके पास यूज़ केस डायग्राम, आपके सिस्टम के प्रोजेक्ट की यूज़ केस रियलाइजेशन होनी चाहिए, देन आपके पास एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड क्लास डायग्राम। एटलीस्ट ये 6 डायग्राम्स आपकी होनी चाहिए। जिस दिन आप प्रोजेक्ट एवेलुएट करेंगे तो वो जो एक एसआरएस का टेम्पलेट मैंने शेयर किया था उस एसआरएस के टेम्पलेट को कंप्लीट करके मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप साथ साथ उसके चैप्टर्स को भी कंप्लीट करते रहें और उसके आपके टेबल ऑफ कंटेंट में एक चैप्टर और आप ऐड करोगे यूएमएल मॉडलिंग या सिस्टम मॉडलिंग का, और उसमें ये सारी डायग्राम जो असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया है, असाइनमेंट 2 आप अगर सबमिट करवा चुके हैं तो वहीं से वो चीज़ें उठा के वो कंटेंट उठा के आपके एसआरएस में ऐड होके जब आप प्रोजेक्ट एवेलुएट करोगे तो जो मैं आपको स्केड्यूल दूंगी उससे पहले आप अपने प्रोजेक्ट की एसआरएस मुझे जो है वो मेल करेंगे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे, पर्सनल मैसेज। मैं उसी वक्त जब आपकी वैल्यूएशन होगी तो अपने सेल फोन पे आपकी रिपोर्ट भी मेरे पास खुली होगी और उसी की बेसिस में आपका सिस्टम की कोडिंग वगैरह और बैकएंड पे सारी चीज़ें चेक करूंगे। अगर फर्दर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्यूरीज हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। यू कैन अप्लाई एमवीसी, एमवीसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यू शुड क्लियरली डिफाइन, ऐसा ना हो कि सारी की सारी बाउंड्री क्लासेस हो। फॉर्म, अगर आपने फॉर्म बनाया है तो ड्रैग एंड ड्रॉप पे वो आप कहें कि इनहेरिटेंस तो खुद हो रही है, फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 बाय डिफॉल्ट फॉर्म को इनहेरिट कर रहा है तो ऊप इम्प्लीमेंट हो गई। ऐसा नहीं होगा, आपने खुद से ऊप इम्प्लीमेंट करनी है। लाइक ऐसा नहीं हो कि बटन के क्लिक करने पर इंसर्ट की क्यूरी हो और आपकी डेटाबेस में जाके डाटा सेव हो गया। ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर क्लासेस बनानी है। लेट से अगर हम पेरोल की बात कर रहे हैं तो अकाउंट की क्लास होगी, एम्प्लॉय की क्लास होगी, उसमें अलग अलग जो है वो डाटा एट्रीब्यूट्स होंगे, जिस तरह हमने क्लास डायग्राम पढ़ी है उसी तरह क्लास डायग्राम के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करेंगे।
और फ्रंट एंड के लिए यू कैन यूज बाउंड्री क्लासेस, जैसे हमने पढ़ा था बाउंड्री, कंट्रोल एंड एंटिटी क्लासेस। तो बाउंड्री क्लासेस हमारे पास कौन सी होंगी? बाउंड्री क्लासेस वो वाली क्लासेस होंगी हमारे पास जो फ्रंट एंड होंगी, फॉर्म व्यू, फॉर्म के बटन क्लिक करने पे जो क्लासेस के मेथड कॉल हो रहे होंगे वो बाउंड्री क्लासेस होंगी। एंट्री क्लासेस कौन सी, एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी? जैसे एम्प्लॉय की क्लास है, उसमें एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये मेथड होने चाहिए। अब होगा क्या कि जब आप वहां से बटन क्लिक कर रहे हो फॉर्म व्यू पे, बटन क्लिक करने पर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बने एम्प्लॉय का। लेट से अगर आप एम्प्लॉय की डिटेल फॉर्म पे फिल इन कर रहे हैं और उसको इंसर्ट करवाना है अपने रिकॉर्ड में, तो इंसर्ट के बटन पे डायरेक्ट डेटाबेस वाली कनेक्टिविटी और क्यूरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करें, बटन के इवेंट क्लिक होने पर कोडिंग में क्या हो कि एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारी वैल्यू जो फॉर्म से आप उठाएं टेक्स्ट बॉक्सेस से, और वो क्लास के अंदर स्टोर हो जाएं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या प्राइवेट गेट सेट मॉडिफायर भी आप यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू आप सेट करवाएं, उसके बाद फिर आप मेथड कॉल करें उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, इंसर्ट। अब इंसर्ट के मेथड के अंदर जो आपने एम्प्लॉय की क्लास के अंदर इंसर्ट का मेथड बनाया है, वहां पे फिर क्यूरी सेट हो। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, उसके लिए कंट्रोल क्लास बना सकते हो। लेट से आपने कनेक्शन की एक क्लास बना दी, अब जब जब आपको डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए तो बार बार वो कनेक्शन वाली क्यूरी कॉपी पेस्ट करने के बजाय बस वो एक कनेक्शन वाली क्लास हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ उसके मेथड को कॉल कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए। दैट इज अ गुड अप्रोच। ऐसा ना हो कि हर क्लास के हर मेथड में अगर आपने जो है वो आपको डेटाबेस कनेक्शन चाहिए तो डेटाबेस कनेक्शन वाली क्यूरी हर उसमें रिपीट हो रही है। सो आपके पास जो है वो रिडंडेंसी कम से कम हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंट होना चाहिए। फ्रंट एंड पे आपके पास जो बाउंड्री क्लासेस है फॉर्म व्यू, वो बाउंड्री क्लासेस। मिडिल लेयर पे आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंटिटी क्लासेस, और उनको कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस के कनेक्शन वगैरह जो ओवरऑल कंट्रोलिंग है वो कौन हैंडल कर रहा होगा, उसके लिए कंट्रोल क्लासेस। तो अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सारा काम यूजर इंटरफेस के थ्रू हो रहा है, बटन पे क्लिक करने पर डेटाबेस पे एंट्री हुई, ऐसा नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें दो चीजें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन आपका एनालिसिस और डिजाइन वाला पोर्शन कंप्लीट करी होगी, और प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कोर हमारे पास फंक्शनैलिटी उसको फुलफिल कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में एनालिसिस और डिजाइन आपने पहले किया है और उसको देख के फिर आपने अपना प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मैं फर्स्ट डे से आपको बताते आ रही हूँ, और आज मैंने फिर बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया। उससे पहले मिड से पहले भी हमने एक सेशन रखा था जिसमें प्रोजेक्ट की डिस्कशन हुई थी, उसमें भी मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट बनाना है। मामा जी क्लास, अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन तो नहीं है माइंड में?
ओके क्लास, लास्ट क्लास में हमने स्टेट मशीन डायग्राम सीखी थी, उसके कुछ स्टेट्स देखे थे हमने, और हमने देखा था स्टेट क्या है, किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट्स। ठीक है, अगर फैन है तो ऑन एंड ऑफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास वी हैव मल्टीपल स्टेट्स। अगर हम कार की बात करें तो उसके गियर के डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 रिवर्स। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं। और ट्रांजिशन क्या होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जो है ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज करने के लिए जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट वुड बी ट्रांजिशन। ठीक है, ये स्टेट ट्रांजिशन है। यहाँ पे स्टेट क्या है हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, ओपन, क्लोज एंड कैंसिल। ये वही वाली है हमारे पास केस स्टडी है जो हम फर्स्ट डे से देखते आ रहे हैं। वो जो कोर्स ऑफरिंग वाली जो, और जिसमें प्रोफेसर की ऑफरिंग और कोर्स ऑफरिंग वाला जो है टीचर्स वगैरह, वो वाली केस स्टडी है, उसकी स्टेट मशीन डायग्राम है। तो उसमें हमारे पास कोर्स ऑफरिंग से रिलेटेड स्टेट क्या क्या होंगे। एक कोर्स का क्या स्टेट हो सकता है कि उसकी इनिशियलाइजेशन हो रही है अभी। नेक्स्ट स्टेट वुड बी ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन, मींस स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। वन स्टेट शुड बी क्लोज्ड, जब आपके पास कोर्स की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई, कोर्स ऑफर फर्दर नहीं हो रहा, उसमें फर्दर स्टूडेंट ऐड नहीं हो सकते। एंड वन स्टेट इज कैंसिल्ड, कोर्स एंड हो गया, खत्म हो गया। और फिर अपने पास ये हमारे पास ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। और ट्रांजिशन क्या होंगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने की। इनिशियलाइजेशन है, अभी कोर्स ओपन हुआ है, अभी कोर्स इनिशियलाइज हुआ है कि ये कोर्स है, इसकी ये कोर्स आईडी है, इन डेज में ऑफर होगा, ये इनिशियलाइजेशन है। देन जैसे ही स्टूडेंट्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोर्स का स्टेट इनिशियलाइजेशन से चेंज होकर ओपन स्टेट हो जाएगा। और उसमें हम क्या ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, कोर्स में ऐड होते चले जाएंगे। और वो जो एक क्राइटेरिया है, जैसे अगर कोई लिमिट है कि आफ्टर 40 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोर्स को फिर क्लोज कर दो, मीन्स फर्दर उसमें क्या होगा, हमारे पास जो है वो फर्दर स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं एंड वी हैव डिफरेंट ट्रांजिशन, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए वी परफॉर्म डिफरेंट ट्रांजिशंस। अच्छा, स्पेशल स्टेट जो है हम क्या कर रहे होते हैं कि टू स्पेशल स्टेट्स दैट आर एडेड टू द स्टेट चार्ट डायग्राम। हम फर्दर भी स्टेट ऐड कर सकते हैं, स्पेशल स्टेट, जो कि स्टार्ट और एंड स्टेट होगा, जो हमें ये बता रहा होगा कि यहाँ से हमारे जो है वो स्टेट मशीन डायग्राम स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाके फाइनली एंड हो रही है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, द यूएमएल नोटेशन फॉर अ state is a small solid filled circle. The second special state is a stop state. ठीक है, हम स्टार्ट और स्टॉप दोनों स्टेट्स को भी अपनी जो है वो स्टेट मशीन डायग्राम में शो कर सकते हैं। An object can have multiple stop states. The UML notation for a stop state is a bullseye. ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, ये स्टार्ट स्टेट है और ये स्टॉप स्टेट है। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके मल्टीपल स्टॉप स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड स्टॉप स्टेट क्या है कि हमारे पास ये स्टॉप हो गया। स्टेट मशीन डायग्राम फॉर अ टेलीफोन सेट, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ये हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल स्टेट आइडल कंडीशन पे, जैसे हमने ऑफ हुक किया एक्टिव हो गया, एंड देन हमने ऑन हुक किया, ट्रांजिशन परफॉर्म की, फिर आइडल स्टेट पे चला गया। अच्छा, फिर हमने देखा था कि स्टेट ट्रांजिशन में हम डिफरेंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स हमारे पास क्या क्या होंगी, स्टेट ट्रांजिशन में हैव एन एक्शन एंड और अ गार्ड कंडीशन। ठीक है, हमारे पास कोई एक्शन भी हो सकता है ट्रांजिशन के लिए, और एंड वी कैन हैव अ गार्ड कंडीशन एज वेल। जैसे हम कोई इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाने की, अगर ऐसा हो तभी एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, कि लेट्स से कोई कंडीशन दी मैंने, कंडीशनल स्टेटमेंट दी जिसपे हमारा एक्शन जो है वो डिपेंडेंट है। An action is behavior that occurs when the state transition
अकर्स। एक्शन क्या है? वो बिहेवियर है जो परफॉर्म होगा जब हम स्टेट ट्रांजिशन परफॉर्म करेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे होंगे तो वी हैव टू परफॉर्म सम एक्शन जिसकी बेसिस पे ट्रांजिशन अगर होगी और हमारे पास स्टेट चेंज हो जाएगा। एन इवेंट इज अ मैसेज दैट इज सेंड टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। इवेंट क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई मैसेज सेंड कर रहा होगा तो दैट वुड बी कंसीडर एज एन इवेंट। A guard condition is a boolean expression, ऐसी conditional statement जिसका boolean में result होगा either true or false, of attributes value that allows a state transition only if the condition is true। ऐसी condition जिसकी basis पे हमारी जो है वो transition जो है वो base कर रही है, rely कर रही है। transition तभी perform होगी जब condition true होगी या false होगी। means कि हमारी जो transition है वो dependent है उस boolean expression पे, उसके result पे। बोथ एक्शन एंड गार्ड्स आर बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम एक्शंस और गार्ड की बात कर रहे हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं जिनको यूजुअली हम ऑपरेशंस कह रहे हैं। दैट आर द ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म बाय द वेरियस ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड गार्ड्स। often these operations are private, that is they are used only by the object itself। और ये एक्शंस और जो गार्ड कंडीशंस हैं अक्सर जो है ये प्राइवेट होते हैं क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होते हैं। वो ऑब्जेक्ट ही अपने लिए उनको यूज कर सकता है, लिंक कर सकता है। यूएमएल नोटेशन फॉर स्टेट ट्रांजिशन डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम इवेंट नेम और गार्ड कंडीशन भी, जब हम ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसिट कर रहे हैं तो वहां पे हम इवेंट नेम भी मेंशन कर सकते हैं और एक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमने किसी क्लास को कोई मैसेज सेंड हो रहा है और अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास को कोई इवेंट कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको हम क्लास नेम डॉट सेंड इवेंट, पहले जिस क्लास को सेंड करना है उसका नाम और फिर इवेंट को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल्स है। डिटेल किस तरीके से? इनिशियलाइजेशन है। आप इसका मतलब ये कि आप ट्रांजिशन जब कर रहे हैं उसमें फर्दर डिटेल्स भी ऐड करना चाहें थ्रू एक्शन, गार्ड कंडीशन और इवेंट्स, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुई। इनिशियलाइजेशन के वक्त क्या हो रहा है? ऐड स्टूडेंट एंड सेट काउंट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट को ऐड करो और काउंट कर दो 0। देन कोर्स विल बी ओपन और उसपे क्या करो? स्टूडेंट ऐड करते रहो, यानी कि ये एक्शन परफॉर्म करो। और आगे कंडीशन क्या दे दी? कब तक ये एक्शन परफॉर्म करना है? जब तक काउंट लेस देन 10 है। ठीक है, जब तक काउंट लेस देन 10 है जब तक स्टूडेंट्स ऐड होते रहेंगे। जैसे ही काउंट 10 हो गया तो हमारे पास कोर्स का मोड स्टेट ओपन से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैंसिल से क्या है? कोर्स रोस्टर डॉट डिलीट। यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास कैंसिल का ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है? एक क्लास को एक मैसेज सेंड कर रहा है। कौन सी क्लास को? कोर्स रोस्टर। कोर्स रोस्टर की जो क्लास डिफाइन की है जिसमें कोर्सेज ऐड हो रहे हैं, वहां से जाके उस कोर्स को डिलीट कर देगा। मीन जो हमारे पास करंट फॉर्म आ रहा है जिसमें सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं कोर्स रोस्टर पे, वहां से जाके उस कोर्स को डिलीट कर देगा। मींस दिस कोर्स इज नॉट फर्दर एक्टिव। तो हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से गार्ड कंडीशन, इवेंट्स और एक्शंस जो है वो ट्रांजिशन के साथ ऐड कर सकते हैं एज अ डिटेल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और फर्दर जब कोर्स इनिशियलाइज होगा तो तब भी एक मैसेज यहाँ से जाएगा कोर्स रोस्टर डॉट क्रिएट, यानी कि कोर्स रोस्टर पे जाके कोर्स को क्रिएट कर दो। जी क्लास क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है? आप लोग गायब कहाँ हो जाते हैं क्लास के बीच में? बहुत शक शुबात हो जाते हैं मुझे।
ठीक है, ट्रांजिशन एक्शंस एंड गार्ड्स आर ट्रांजिशन में आल्सो हैव अ कंडीशनल बूलियन गार्डर boolean test. The transition only occurs if the test passes. ठीक है, आप ट्रांजिशन में क्या कर सकते हैं, एक boolean गार्डर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और आपकी ट्रांजिशन तभी अकर होगी अगर वो टेस्ट पास होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है वैलिड सब्सक्राइबर। ठीक है, वैलिड सब्सक्राइबर होगा तभी आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप वैलिड सब्सक्राइबर नहीं है तो आप डायल नहीं कर सकते। ठीक है, आप कंडीशनल बूलियन जो है वो टेस्ट भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि ये ट्रांजिशन तभी होगी जब आपका टेस्ट जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गार्ड कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, वैलिड सब्सक्राइबर। अगर सब्सक्राइबर वैलिड होगा तभी आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑफ ऑफ प्ले डायल टून। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो आपके पास एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, नेस्टेड स्टेट्स, एक स्टेट के अंदर आप दूसरे स्टेट को नेस्ट भी कर सकते हैं। A state allows nesting to contain substates. A substate inherits the transition of its superstate, the enclosing state. इसका क्या मतलब है कि एक स्टेट के अंदर हमने एक और स्टेट को नेस्ट कर दिया। A state that has substate nested into it is called composite state. ठीक है, ऐसा स्टेट जिसको हम कह रहे हैं कि जिसके सब स्टेट्स भी हैं जो इसके अंदर नेस्ट हुए हैं, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट स्टेट। मीन जो मेन स्टेट है जिसका पार्ट है सब स्टेट, उस मेन स्टेट को हम क्या कहेंगे कि ये एक कंपोजिट स्टेट है विच कंसिस्ट ऑफ सब स्टेट्स एज वेल। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेस्टेड स्टेट्स की एग्जांपल है। आइडल कंडीशन है, जैसे आपने ऑफ किया रिसीवर आपने उठाया, डायल टोन प्ले होना स्टार्ट हो गई। और ठीक है, यहाँ पे आपने ये बूलियन गार्डर कंडीशन भी दी है कि वैलिड सब्सक्राइबर होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, डायलिंग टोन आपके पास प्ले होगी। जैसे डायल टोन, ये क्या है, आइडल इस वाले स्टेट का सब स्टेट है। अच्छा, लॉगिन करने के लिए आपके पास इनिशियल स्टेट क्या होगा, आप लॉगिन करेंगे, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर वैलिड हुआ यूजर नेम एंड पासवर्ड तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर लॉगिन वाले फॉर्म पे दोबारा आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास लॉगिन फॉर्म, जैसे आपने एंटर किया, आपने ट्रांजिशन क्या की, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर वैलिड यूजर नेम हुआ तो फिर वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, लाइक आपको मेन्यू पे ले जाएगा। नहीं तो फिर वापस इसी कंडीशन पे आ जाएगा, इसी इसी स्टेट पे रहेगा। फिर उसके बाद आपकी आगे फर्दर सब स्टेट्स यूज होंगी। अच्छा, स्टेट मशीन डायग्राम पूरे सिस्टम की नहीं बनेगी, ये हमने पहले भी देखा था। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसके हर डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, उसके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम बना रहे होंगे। कि लेट से हमारे पास कोई सब सिस्टम है, मतलब सिस्टम का कोई पार्ट है जिसमें हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स चेंज हो रहे हो, उसके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम बना सकते हैं। पूरे सिस्टम के लिए स्टेट मशीन डायग्राम इज नॉट अ गुड ऑप्शन। स्टेट मशीन डायग्राम हम यूजुअली इसलिए बना रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद इन सिस्टम जिनके मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, और उसकी स्टेट की टर्म्स में ट्रांजिशन बताना जरूरी होती है। तो उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए ही हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम यूज कर रहे होते हैं। तो पूरे सिस्टम की स्टेट मशीन डायग्राम नहीं बनेगी। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई 2-3 ऑब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि जिनके बहुत सारे स्टेट्स हैं और जिसपे मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं, उसके लिए आप स्टेट मशीन डायग्राम बना सकते हैं। लाइट, फिर आपके पास डायल टोन प्ले हुई। डायल टोन प्ले होने पर आपने क्या किया, डिजिट एंटर करना शुरू किया। डायल कर रहे हैं आप, डायल करते वक्त आप डिजिट एंटर करते रहेंगे जब तक आपका जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कंप्लीट हुआ कनेक्टिंग, वो जो एक कनेक्टिंग वाली टोन चल रही होती है, जैसे ही कनेक्टेड हो गया आपकी टॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेट है, ये सब स्टेट है इस कंपोजिट स्टेट के। आइडल स्टेट का इज अ कंपोजिट स्टेट और ये इसका पूरा सब स्टेट है। एग्जैक्टली जो आपका सेशन मेंटेन हो रहा होता है उसके लिए भी आप स्टेट मशीन डायग्राम यूज कर सकते हैं।
कि सेशन की मेंटेनिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से आपका सेशन मेंटेन हो रहा है। स्टेट डिटेल्स, स्टेट में आप फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। एक्शन दैट accompany all state transition into a state may be placed as an entry action within the state, within the state आप उसकी डिटेल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। Likewise, action that accompany all state transitions out of a state may be placed as exit conditions within a state। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो सारी ट्रांजिशन परफॉर्म होने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एग्जिट एक्शन विद इन द स्टेट। उस स्टेट से निकलने के लिए आपको एक एग्जिट एक्शन चाहिए सो दैट आप उस स्टेट से निकल के नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर सकें। बिहेवियर दैट अकर्स विद इन द स्टेट इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। एक ही स्टेट के अंदर जो बिहेवियर्स अकर हो रहे होंगे, मींस ऑब्जेक्ट का स्टेट एक ही है, उसके अंदर जो मल्टीपल बिहेवियर्स अकर हो सकते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी है जो विद इन अ स्टेट कोई भी बिहेवियर अकर हो रहा है। An activity starts when the state is entered and either completes or is interrupted by an outgoing state transition। Activity कब start होगी? जब आपका एक state में आप enter होंगे, ठीक है, उस state के अंदर जो भी operation perform हो रहा है वो आप perform करेंगे। And either completes or is interrupted, या तो complete होगी या तो फिर आप इसको interrupt कर देंगे to another state transition, जो इस state से दूसरे state की तरफ transit कर रही होगी हमें। तो एक्टिविटी कब अकर होगी? जब आप किसी स्टेट में एंटर हुए, लेट से मैंने टीवी सेट ऑन किया, टीवी सेट ऑन होने पर मेरा जो है वो मेन्यू आ गया या मेरे पास चैनल्स शो होने शुरू हो गए और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकती हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा सकती हूँ। तो ये सारे एक एक्टिविटी है जो विद इन एन स्टेट है। फिर मैंने टीवी चैनल चेंज किया या मैंने मेन्यू चेंज कर दिया कि अब मैं रिकॉर्डिंग पे चली गई, तो अब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजिशन कर दी मैंने। विद इन अ स्टेट जो हम टास्क परफॉर्म करें वो एक्टिविटी होगी। लेट से मेरे पास एक जो है वो चैनल लगा हुआ है, उसका मैं नंबर वॉल्यूम इंक्रीज कर सकती हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा सकती हूँ, कलर वगैरह चेंज कर सकती हूँ, शार्पनेस बढ़ा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्टिविटी है जो विद इन एन स्टेट परफॉर्म हो रही है। अब जैसे ही हम, अब वो एक्टिविटी कब इंटरप्ट हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते, वॉल्यूम प्रेस करते हुए मैंने एकदम से, मेरे से गलती से बाय मिस्टेक क्या हो गया, मेरे पास जो है वो वॉल्यूम वाला बटन प्रेस हो गया। अक्सर कभी ये होता है कि हमारे पास बाय मिस्टेक हम वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय चैनल वाला बटन प्रेस कर देते हैं। तो क्या होगा कि अब एक्टिविटी नहीं होगी, अब क्या होगा, मेरे पास एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई, वो जो वॉल्यूम अप वाली, वो एक्टिविटी इंटरप्ट होकर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चली गई। ठीक है, मैं, या मेरे पास रिकॉर्डिंग वाला बटन प्रेस हो गया तो मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। The behavior may be a simple action or it may be an event sent to another object। जो behavior हम कह रहे हैं जो within an state है, वो एक कोई simple action भी हो सकता है और it may be an event sent to another object as well। और वो ये भी हो सकता है कि मैं कोई एक event generate करूं जो एक another object के पास send कर रही हूँ। Let's say अगर मैं कह रही हूँ कि एक behavior start करो internet connection through my TV connection, so एक behavior है। ठीक है, अब जैसे ही वो इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, तो वो एक इवेंट भी हो सकता है जो कि एक और ऑब्जेक्ट के पास रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास कि अब मेरा जो टीवी सेट है इट शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज वेल। इट मींस कि एक ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चली गई। As with actions and guards, this behavior typically is mapped to operations on the object। और ये जिस तरीके से हम एक्शन और गार्ड को मैप कर रहे होते हैं, ये बिहेवियर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस ही कंसीडर होते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट पे हम क्या कह रहे हैं, एक्शन, गार्ड्स एंड ऑपरेशंस आर लाइक आर ऑपरेशंस फॉर ऑब्जेक्ट। बिहेवियर, एक्शन एंड गार्ड्स आर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो एक्शंस भी हो सकते हैं, वो गार्ड भी हो सकते हैं, वो बिहेवियर भी हो सकते हैं। स्टेट डिटेल्स, यू कैन ऐड स्टेट डिटेल्स लाइक स्टेट नेम आ गया यहाँ पे, फर्दर एंट्री सिंपल एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या क्या है इसमें, नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, क्लास नेम डॉट इवेंट नेम। ठीक है, ये इस क्लास का ये इवेंट कॉल कर हो सकता है। डू सिंपल एक्शन, डू दिस, कोई और फर्दर सिंपल एक्शन यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गया। डू क्लास नेम डॉट इवेंट नेम, एक इवेंट सेंड करो। एग्जिट सिंपल एक्शन परफॉर्म किया तो एग्जिट स्टेट पे चला गया। एग्जिट क्लास नेम डॉट इवेंट मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि हमें एंट्री बता रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंपल एक्शन परफॉर्म करना है, और उस सिंपल एक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास का इवेंट कॉल करना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट सिंपल एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए क्लास नेम, इस क्लास का ये इवेंट कॉल करना पड़ेगा। एग्जिट करना है हमें, एक सिंपल एक्शन है। एग्जिट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास का एक इवेंट कॉल करेंगे, ताकि हमारे पास इस करंट ऑब्जेक्ट से स्टेट चेंज हो जाए और हम दूसरे स्टेट की तरफ स्विच कर जाएं। ठीक है, लाइक देखिए हमने स्टेट डिटेल्स इस तरीके से ऐड की है। इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन हुई, स्टेट का नाम हो गया, स्टेट क्या है, इनिशियलाइजेशन। अब इसमें हमने क्या डिटेल्स ऐड की, डू इनिशियलाइज कोर्स ऑफरिंग डाटा। ठीक है, कोर्स ऑफरिंग का जो डाटा है वो इनिशियलाइज कर दें। फिर हमारे पास क्या एक्टिविटी एक्शन परफॉर्म हुआ, एड स्टूडेंट्स एट काउंट, ये वही पहले वाला है। और ओपन वाला स्टेट पे चले जाओ। ओपन वाले स्टेट पे नेम ऑफ स्टेट इज ओपन, ये क्या करेगा, एंट्री रजिस्टर स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट की एंट्री करेगा या स्टूडेंट को रजिस्टर करेगा। और एग्जिट कंडीशन क्या होगी, कोर्स रोस्टर डॉट एड स्टूडेंट, यानी कि इस स्टेट से बाहर निकलने का हमारे पास क्या तरीका है कि कोर्स रोस्टर वाली क्लास का एड स्टूडेंट वाला मेथड कॉल करो, और जब तक काउंट लेस देन 10 है ये काम करते रहो। विद इन एन एक्शन, विद इन अ स्टेट ये एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। जैसे काउंट 10 हो जाए, क्लोज, डू फाइनलाइज कोर्स, आपका कोर्स फाइनलाइज हो गया, मीन्स इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन हो गई, कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो गई, स्टूडेंट भी रजिस्टर हो गए। उसके बाद स्टेट ये एंड हो गया। फर्दर अगर कैंसिल हो जाता है कोर्स, कैंसिल, सो कोर्स रोस्टर डॉट डिलीट, यहाँ इस वाले स्टेट से हमारे पास एक जो है रिक्वेस्ट जाएगी कोर्स रोस्टर वाली क्लास में, और उसका डिलीट मेथड कॉल होगा, और मेरा ये कोर्स मेरे रोस्टर से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेट के साथ ये जो है डिटेल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस नेविगेशनल मॉडलिंग विद स्टेट मशीन, हम स्टेट मशीन से यूजर इंटरफेस की जो है वो नेविगेशन मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। नेविगेशन मॉडल मींस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे या एक पेज से दूसरे फॉर्म पे। Some UI application, especially web user interface application, have complex web flows. ठीक है, बहुत सारी हमारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं यूजर इंटरफेस बेस्ड, जिनका वेब फ्लो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मींस कब कहाँ जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक पेज से दूसरे पेज, और सब स्टेट्स क्या होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। State machines are a great way to document that for understanding and a great way to model page flows during creative design. ठीक है, पेज फ्लो को डिफाइन करने के लिए कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम किस तरीके से जा रहे हैं, उसके लिए स्टेट मशीन डायग्राम्स आर वेरी गुड। लाइक अप्लाइंग अ स्टेट मशीन टू वेब पेज नेविगेशन मॉडलिंग। ठीक है, मेरे पास एक वेब पेज है, मुझे उसकी नेविगेशन मॉडलिंग करनी है, उसके लिए मैं स्टेट मशीन डायग्राम चूज कर सकती हूँ। लाइक ये मेरे पास होम पेज है, होम पेज से आई कैन गो फॉर हेल्प पेज में चली गई, और आई कैन गो फॉर सर्च से मेरे पास क्या आया, प्रोडक्ट लिस्ट पेज, मैंने सिलेक्ट किया वहां से चीजें, प्रोडक्ट पेज पे चली गई, ऐड टू शॉपिंग कार्ट, जो जो प्रोडक्ट में ऐड करती रहूंगी वो मेरे पास शॉपिंग कार्ट पे ऐड होती रहेंगी, और मैं उसी प्रोडक्ट पेज पे रहूंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किसी पेज की जो है वो भी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टेट मशीन डायग्राम भी शो कर सकती हूँ। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई सवाल? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि मैं आपको एक सिनेरियो दे दूं वेब पेज का, किसी भी वेब पेज का, और उससे रिलेटेड मैं आपसे कहूँ कि एक उसकी स्टेट मशीन डायग्राम आप मुझे जो है वो ड्रॉ करके बता दें। तो ये जैसे पेज सर्चिंग का या एड टू कार्ट वाला है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, ये उसकी स्टेट मशीन डायग्राम है। सिंपल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, स्टेट नेम एंड सिंपल ट्रांजिशन। ठीक है, दैट इज कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए आप बता सकते हैं, फर्दर उसके लिए आप नहीं बताएंगे, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं चाहिए वो, कोई एक दो ऑब्जेक्ट्स ले लें या कोई एक वर्क फ्लो ले लें, या अपने सिस्टम का एक मेन वर्क फ्लो बता दें, अपने सिस्टम के वर्क फ्लो बताने के लिए स्टेट मशीन डायग्राम यूज कर लें। A simple state machine for legal sequence of use case operations। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेट होगा स्टार्ट स्टेट, जहां से हमारे पास फर्स्ट स्टेट कौन सा कॉल होगा, वेटिंग फॉर सेल।
ठीक है। मेक न्यू सेल, जैसे न्यू सेल आई, एंटरिंग आइटम्स, आपने क्या किया, आइटम्स ऐड करना शुरू कर दिया, और आइटम्स आप लूप में ऐड करते रहेंगे जब तक सारे आइटम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। सेल एंड हो गई, वेटिंग फॉर पेमेंट, कि आपका बिल क्या बन रहा है। मेक कैश पेमेंट, जैसे ही कैश पेमेंट हो गई, आपका सिस्टम वेट कर रहा होगा नेक्स्ट सेल के लिए। और अगर आप मेक क्रेडिट पेमेंट, क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ऑथोराइजिंग पेमेंट आपका जो है ऑथोराइज होगा सिस्टम, और अगर आप चेक पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी ऑथोराइजेशन होगी, और दोनों केसेस पे जब आप ऑथोराइज हो जाएंगे आपका सिस्टम फिर वेटिंग फॉर सेल वाले स्टेट पे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम नाइट गए या किसी भी सुपर स्टोर गए, सुपर स्टोर पे हमने अपनी सारी ग्रोसरी परचेज कर ली, परचेज करने के बाद हम जैसे काउंटर पे गए, काउंटर क्या कर रहा है, जैसे फ्री होगा, एक हमारे पास कस्टमर जो उसकी सारी जो है पेमेंट वगैरह हो गई, वो जैसे ही फ्री होगा, अब नाउ सिस्टम कौन से होगा, वेटिंग स्टेट पे होगा, कि जो नेक्स्ट कस्टमर आए उसका हम जो है वो बिल, जो पेमेंट वगैरह है वो पूरा जनरेट करें। फिर उसके लिए वो वन बाय वन जो आपने आइटम्स ग्रोसरी के चूज किए हैं वो क्या करेगा, वन बाय वन सिस्टम में एंटर होती रहेंगी डिटेल, उसका बारकोड रीड करेगा, उसी में टोटल कैलकुलेट होता रहेगा। आइटम्स कब तक ऐड होते रहेंगे, जब तक आपकी ग्रोसरी जो आपकी जो लिस्ट है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे जैसे आपकी लिस्ट कंप्लीट हुई, एंड हो गई सेल, अब वो फिर सिस्टम वेट कर रहा होगा कि टोटल पेमेंट कितनी है, डिस्काउंट कितना करना है। जैसे ही उसने आपको पेमेंट बता दी, अब ये कस्टमर पे कि वो कैसे पेमेंट कर रहा है, अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है तो वो उसी वक्त कैश पेमेंट करके नेक्स्ट सेल के लिए सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो क्रेडिट पेमेंट कर रहा है या चेक पेमेंट कर रहा है तो फिर आपका सिस्टम क्या करेगा, ऑथोराइज करेगा उसको, कि अगर चेक है तो चेक को ऑथोराइज करेगा, और अगर क्रेडिट कार्ड है, जैसे हम कार्ड बेस्ड एंट्री करते हैं, तो वो कार्ड लेगा, सिस्टम मशीन में कार्ड एंटर होगा, पिन एंटर होगी, फिर वो वेरीफाई करेगा आपकी ट्रांजेक्शन को। जैसे अमाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको स्लिप दे देगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपके पास वेटिंग क्यू में नेक्स्ट कस्टमर होगा उसके लिए फिर वेट कर रहा होगा। तो ये सेल प्रोसेस की जो है ये स्टेट मशीन डायग्राम है। ठीक है, तो ये भी हमने 2-3 सिनेरियोस तो देख ही लिए। ठीक है, एक कोर्स ऑफरिंग का देख लिया, एक वेब पेज की एड टू कार्ट सर्चिंग वाला देख लिया, एक सेल प्रोसेस का देख लिया, एक कोर्स ऑफरिंग वाला देख लिया। तो स्टेट मशीन की भी हमने डिफरेंट 4-5 एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होती है तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल अभी तक हमने जो स्टेट मशीन डायग्राम्स पढ़ी हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। Mama, ओके क्लास, जैसे ही मीटिंग एंड होगी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन।